का जो स्क्रीडिंग है, ये जो स्क्रीडिंग ऑर्डर्स हैं, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। डी और एफ का जो स्क्रीनिंग है बच्चों और सील्डिंग है वो वेरी वेरी पुअर है ड्यू टू द diffused साइज ऑफ दिस डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी एंड एफ ऑर्बिटल बहुत ही डिफ्यूज्ड है, इसलिए जो स्क्रीनिंग पावर है वो बहुत ही लो है। अगर स्क्रीनिंग पावर लो है तो जो ये सिग्मा भी लो होगा, और सिग्मा लो होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ओके, न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल एक इफेक्ट है, क्योंकि अगर ये तुम इफेक्ट जान लिए बच्चों, तुम कोई भी व्हाटएवर मे बी द सिचुएशंस, मतलब व्हाटएवर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, तुम यू कैन एक्सप्लेन विद दिस हेल्प ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे इफ यू गो डाउनवर्ड्स इन ए ग्रुप, ओके वी नो सिंपली इफ यू गो टू द एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तुम जितना नीचे जाओगे उतना एटॉमिक रेडियाई जो है, आयोनिक रेडियाई जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, तुम लोग जानते हो बच्चों, क्योंकि ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो जितना न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड होगा तो उतना ही उसका रेडियस जो है व्हाटएवर में भी इज आयोनिक और एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज होगा। लेकिन देखो बच्चों, फॉर फोर्थ पीरियड में जो गैलियम है बच्चों, ये जो पूरा 10 डी इलेक्ट्रॉन पार कर चुके हैं, उसके बाद P1 आया है, तो ड्यू टू दिस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10 डी एलिमेंट्स, 10 डी एलिमेंट्स को जो पार किया है, 10 डी प्रोटॉन ऐड हुआ है न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियस में, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए वेरी हाई है, उसका मतलब ये जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड हुआ था, होना चाहिए था, बोरोन सबसे लोएस्ट होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद उसके ज्यादा गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, गैलियम का जो रेडियाई है वो थोड़ा कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम, दैट इज